नमस्कार, मैं दया शंकर मिश्र। आज हम बात करेंगे कैसे योगी आदित्यनाथ बुलडोजर थमने के बाद अब नेम प्लेट लेकर फिर से हाजिर हैं। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाइयों पर रोक लगा दी है। योगी आदित्यनाथ कैसे पूरे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर न्याय के नाम पर संविधान को चुनौती देने का काम कर रहे थे। किसी भी मामले में आरोपियों के घर जैसे ही रिपोर्ट आती थी, मीडिया में रिपोर्ट आती थी, ढहा दिए जाते थे। यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है, जो लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति से वाकिफ हैं, हिंदुत्व की राजनीति से वाकिफ हैं, कि आरोपियों के घर गिराने में सबसे पहली चीज जो काम करती थी वो उनका धर्म थी। और जब इस तरह की शिकायतें देश भर से इकट्ठी हुई, क्योंकि योगी के बुलडोजर मॉडल को जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना मिली थी, उसके बाद बीजेपी शासित राज्यों में इसे अपना लिया गया, खास तौर पर मध्य प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान में, असम में तो इसे बिल्कुल दुगनी रफ्तार से इसका इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगा दी थी। तो अब योगी आदित्यनाथ लेकर आए हैं नेम प्लेट। योगी आदित्यनाथ का यह फैसला कहता है कि उत्तर प्रदेश में खाने पीने की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी दुकान के आगे नेम प्लेट होगी। दुकानदार को बताना होगा कि उसका नाम क्या है, और यह अब अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए जल्द ही उत्तर प्रदेश के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में बदलाव किया जाएगा और उसके बाद सभी को यह आदेश मानना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जनता को अपने मुख्यमंत्री से यह सवाल पूछना चाहिए कि वह संवैधानिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों के साथ क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले की पृष्ठभूमि में बताया है कि खाने पीने में मिलावट की शिकायतें मिल रही थी, खाने में अपशिष्ट पदार्थ की मिलाए जाने की शिकायतें मिल रही थी। कुछ वीडियोस भी इस तरह के सामने आए थे, जिसके बाद उन्होंने यह आदेश दिया है। अखबारों में भी इसी तरह की खबरें हैं, लेकिन अखबारों में छपी खबरें, उनका यह आदेश कोई ठोस प्रमाण के बिना पूरे उत्तर प्रदेश में यह आदेश लागू कर दिया जाना एक ऐसी कार्रवाई के तौर पर देखा जाना चाहिए जहां असल में प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए लोगों के बीच में विभाजन पैदा कर रहा है। नागरिकों का यह काम नहीं है कि वह नेम प्लेट देखकर खरीदारी करें। पूरे देश में कभी यह नहीं हुआ, इसीलिए भारत में गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है। हम एक ऐसे देश हैं जहां सभी नागरिक एक साथ मिलकर रहते हैं। प्रधानमंत्री बार बार जब विदेशों में जाते हैं तो यही बात कहते हैं कि मोदी सरकार ने सबका साथ किया है, सबका विकास किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन से अलग जा रहा है, या नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व ब्रांड को चुनौती देने का काम कर रहा है? आपको याद दिलाना जरूरी है कि नेम प्लेट लगाने का आदेश उस वक्त हमारे सामने आया था, जुलाई 2024 में, जब मुख्यमंत्री को हटाए जाने की अटकलें जोर पकड़ रही थी। और हमने देखा था कि बीजेपी में कैसे वरिष्ठ नेताओं को एक तरफ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारी जनादेश के बावजूद हटाए जा चुके थे। वसुंधरा राजे, जो राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की प्रबल दावेदार थी, उनको कैसे दरकिनार कर दिया जाता है। सार्वजनिक सभा में एक पर्ची में नाम लिखकर उनको बताया जाता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इस तरीके का चलन पार्टी में नहीं देखा था। तो यही सब चीजें उत्तर प्रदेश में होने की अटकलें मीडिया में चल रही थी, और उसी बीच में योगी आदित्यनाथ
बुलडोजर को गति देते नजर आते हैं और नेम प्लेट को लेकर आते हैं। अब जबकि कांवड़ यात्रा खत्म हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट का इस पर आदेश था, योगी आदित्यनाथ नेम प्लेट का नया हिंदुत्व का फार्मूला जनता के लिए लेकर आए हैं। हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की तरह ही नेम प्लेट की नकल बहुत जल्द ही उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बीजेपी शासित तमाम राज्य ऐसा कर सकते हैं। तो अब जनता को यह सोचना होगा, और जिन राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, हरियाणा की जनता को यह सोचना चाहिए, जम्मू कश्मीर की जनता को यह सोचना चाहिए, महाराष्ट्र में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, उन्हें भी यह सोचना चाहिए कि वह एक ऐसी संस्कृति चाहते हैं जहां नेम प्लेट देखकर आप बाजार में सामान खरीदने जाएं। क्या हम एक ऐसा समाज चाहते हैं? उत्तर प्रदेश की जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत साफ बताया कि वह क्या चाहती है, लेकिन शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की जनता के आदेश को ठीक से समझने में अभी भी गलती कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों से जुड़े सवालों पर हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और संभव हो तो हमारी मदद कीजिए। नमस्कार।